नमस्कार। आप सभी का आईक्यू हाइक की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 प्रश्नों की सीरीज में स्वागत है। यह सीरीज का पार्ट 15 है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता विकल्प है अप्रभावित रहती है, घटती है, कई गुना बढ़ती है, अंशतः बढ़ती है। इसका सही उत्तर है घटती है। अगला प्रश्न है, घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या है। विकल्प है विद्यालय का नहीं होना, आर्थिक स्थिति ठीक न होना, अशिक्षित अभिभावकों का होना, स्थायी रूप से न रहना। इसका सही उत्तर है स्थायी रूप से न रहना। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है, उनके माता पिता प्राय क्या करते हैं। विकल्प है बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता पर दंडित करते हैं, स्वातंत्र्य को हतोत्साहित करते हैं, ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। इसका सही उत्तर है ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, टालमेन का चिना अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। विकल्प है सप्रयोजन व्यवहारवाद, चिना गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिना सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। विकल्प है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, किस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। विकल्प है 5 से 10 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। इसका सही उत्तर है 15 से 20 वर्ष। अगला प्रश्न है, बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। विकल्प है बर्ट व बर्नन ने, मैरिल, फ्रायड, कोहलर। इसका सही उत्तर है बर्ट व बर्नन ने। अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। विकल्प है शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहुआकलन, एक और दो दोनों। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। विकल्प है निर्देशात्मक, शिक्षाप्रद, प्रशासनात्मक, आदर्शवादी। इसका सही उत्तर है आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। विकल्प है निबंधात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, लघुत्तरात्मक, सत्य या असत्य।
इसका सही उत्तर है सत्य या असत्य। अगला प्रश्न है, चिंतन क्या है? विकल्प है संप्रत्यय अधिगम, भाषा का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग, प्रत्यक्षिक प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है प्रतीकों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है। वह विश्वास करता है कि विकल्प है विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिया जाना पसंद नहीं करते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? विकल्प है सीखने वाले का मन, सीखने वाले की बुद्धिलब्धि, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले को पुनर्बलन। इसका सही उत्तर है सीखने वाले को पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है। यह धारणा है। विकल्प है सत्य धारणा है, अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। विकल्प है दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, दूसरों के यहाँ अभिप्रेरित करने का कौशल, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। इसका सही उत्तर है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है? विकल्प है अपराधी प्रवृत्ति, समाज विरोधी प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? विकल्प है समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से, समुद्र में तैरते हुए जहाज से, समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। अगला प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? विकल्प है समाज, वातावरण, माता पिता, विद्यालय का वातावरण। इसका सही उत्तर है माता पिता। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? विकल्प है स्तर 2, स्तर 4, स्तर 3, स्तर 1। इसका सही उत्तर है स्तर 1। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व सामंजस्यपूर्ण कृत्य है। यह कथन किसका है? विकल्प है पीटर सलोव, एडोल्फ मेयर, किलफोर्ड बियर्स, हेडफील्ड।
इसका सही उत्तर है हेडफील्ड। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकल्प है, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। इसका सही उत्तर है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प है, एन तिवारी, एस एस माथुर, एस के मिश्रा, डी जी रायन। इसका सही उत्तर है डी जी रायन। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? विकल्प है, इच्छा, चालक, आवश्यकता, प्रेरक। इसका सही उत्तर है आवश्यकता। अगला प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है? विकल्प है, गलत, क्योंकि वह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग-अलग महसूस कर सकते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। इसका सही उत्तर है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? विकल्प है, वुडवर्थ, मैकडूगल, ड्रेवल, थार्नडाइक। इसका सही उत्तर है मैकडूगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? विकल्प है, प्राक्कल्पना का निर्माण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्राकल्पना का परीक्षण करना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। इसका सही उत्तर है समस्या के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है? विकल्प है, शिक्षण योजना बनाना, जांच पड़ताल प्रशिक्षण, अन्वेषण द्वारा अधिगम। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अन्वेषण द्वारा अधिगम। अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प है, समस्या, भाषा, पूर्वानुभव, तर्क। इसका सही उत्तर है समस्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से समायोजन की विधियां है? विकल्प है, कुंठा से, संघर्ष से, एक और दो दोनों, धन से। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? विकल्प है, बालक, शिक्षक, विद्यालय, उपरोक्त सभी।
इसका सही उत्तर है बालक। अगला प्रश्न है, बालक का विकास किस ओर होता है? विकल्प है दोनों ओर से, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है? विकल्प है केवल आनुवांशिकता का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंत क्रिया का, पालन पोषण और शिक्षा का, केवल वातावरण का। इसका सही उत्तर है आनुवांशिकता और वातावरण की अंत क्रिया का। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? विकल्प है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विकल्प है थार्नडाइक, स्किनर, पावलाव, टोलमैन। इसका सही उत्तर है स्किनर। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विकल्प है बर्ट, टर्मैन, मैकडूगल, थार्नडाइक। इसका सही उत्तर है थार्नडाइक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? विकल्प है खेलने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, दल में रहने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। इसका सही उत्तर है खेलने की अवस्था। अगला प्रश्न है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाया है? विकल्प है दोहराने की प्रवृत्ति, स्वप्रेम की भावना, परनिर्भरता, जिज्ञासा प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर है जिज्ञासा प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन। विकल्प है से कुछ लेना देना नहीं होता है, बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, की जरूरत नहीं होती। इसका सही उत्तर है बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? विकल्प है विद्यालय और कक्षा के वातावरण में, घर में, सभागार में, खेल के मैदान में। इसका सही उत्तर है विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। अगला प्रश्न है, कक्षा में लिंग रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे। विकल्प है लड़कों को जोखिम लेने और साहसिक बनने के लिए प्रोत्साहित करे,
अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर अच्छे काम की सराहना करें। लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। कुश्ती में भाग लेने से लड़कियों को निरुत्साहित करें। इसका सही उत्तर है लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है मानव विकास है। विकल्प है मात्रात्मक, गुणात्मक। एक निश्चित सीमा तक मापा नहीं जा सकता। एक व दो दोनों। इसका सही उत्तर है एक व दो दोनों। अगला प्रश्न है किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? विकल्प है प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? विकल्प है भगोड़ापन, कमजोरों को डराने वाला, बाल अपराध, स्वालीनता। इसका सही उत्तर है स्वालीनता। अगला प्रश्न है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कितनी आयु पर होता है? विकल्प है 6 वर्ष, 11 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। इसका सही उत्तर है 11 वर्ष। अगला प्रश्न है एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? विकल्प है सक्रिय अधिगम का प्रयास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र का अभिप्रेरण विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण। इसका सही उत्तर है सक्रिय अधिगम का प्रयास। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान सामान्यतः मानव किस से संबंधित होता है? विकल्प है आचरण से, भावनाओं से, विचारों से, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है चिंतन अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प है भावात्मक व्यवहार, मनोक्तिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना। इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? विकल्प है नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसका सही उत्तर है शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला प्रश्न है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। विकल्प है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अवसर परीक्षा लेनी पड़ती है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। इसका सही उत्तर है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं।
अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता-पिता को भूमिका निभानी चाहिए। विकल्प है नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी, तटस्थ। इसका सही उत्तर है अग्रोन्मुखी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।